स्पेशली बात करने वाला हूँ 10th क्लास स्टूडेंट से। हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। तो आप लोगों को अराउंड 95% मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांस। आप लोगों का जीपीए सिस्टम तो खत्म हो गया, इंटरनल मार्क्स भी खत्म हो गए। तेलंगाना के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशल वीडियो उन लोगों के वास्ते 10th क्लास। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ 10th क्लास स्टूडेंट से। हाँ जी हाँ, 10th क्लास वालों से मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जो अब 2026 का एग्जाम लिखने जाने वाले हैं। तो आप लोगों का एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे कि ये टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों का टाइटल में थंबनेल में देख लिए होंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप कंसीडर करते हुए आप लोगों को प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को अराउंड 95% मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस है। आया समझ में? अबव 95% में बोल रहा हूँ। आप लोगों का जीपीए सिस्टम तो खत्म हो गया, इंटरनल मार्क्स भी खत्म हो गए। अब बचे क्या 100 मार्क्स का पेपर एक्सटर्नल लिखना है। कोई FA1 FAs के आप लोगों को मार्क्स नहीं आ रहे, डायरेक्ट आप लोगों को लिखने का है। ये मैं आप लोगों तेलंगाना के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशल वीडियो उन लोगों के वास्ते 10th क्लास वाले भी देख सकते हैं। आप लोगों दूसरे बोर्ड से जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आप लोग भी कंसीडर कर सकते हैं। अब फिर अपन जाएंगे, आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि क्या रिसोर्सेस लगता, किस कौन से टीचर को फॉलो करना, क्या क्या फॉलो करना। आप लोगों को शुरू करेंगे अपन वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। चलिए। हाँ, how to start class 10? This is the most asked question that I am getting on the community tabs right now. तो शुरू करेंगे अपन। अपने तेलंगाना में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अपने तेलंगाना के एजुकेशन में तेलुगु लैंग्वेज से ज़्यादा पढ़ाते ऑनलाइन वीडियोस में। बोलो में स्कूल्स में तो हिंदी चलता, लेकिन हिंदी उर्दू चलता, लेकिन यूट्यूब वीडियोस मोस्टली तेलुगु वीडियोस में। इसलिए मैं आप लोगों के वास्ते स्टेप फॉरवर्ड करा कि आप लोगों को भी हिंदी में, जिसको तेलुगु नहीं आती उन लोगों के वास्ते हिंदी में या उर्दू में, उर्दू हिंदी मिक्स आप लोगों को कंटेंट देंगे बोल के आप लोगों को मैं कोशिश करो। अगर आपको अच्छा दिख रहा लाइक शेयर और कमेंट करो फिर इतने इफेक्ट्स के लिए। चलो शुरू करेंगे अपन। क्या है SCERT बुक्स आर मस्ट। व्हाट इज दिस SCERT? SCERT आप लोगों के जो बोर्ड के अंदर जो पेपर दे रहे हैं आप लोगों को, SCERT। हाँ, तो SCERT बुक्स आर मस्ट। व्हाट इज दिस SCERT? SCERT है क्या? यहाँ पे कोसी बला का नाम। तो SCERT जो आप लोगों के बुक्स रहते हैं वो बुक्स को पब्लिश करने वाली एक बॉडी रहती है। जो तेलंगाना बोर्ड, अपना तेलंगाना बोर्ड है, वहाँ से पब्लिश होने वाले होंगे वो बुक्स जो आप लोगों को स्कूल्स में भी देते हैं। वो इस टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन बनता, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के वास्ते। वो याद करिए, बहुत बेहतर रहेंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्वेश्चन पेपर बोलते हो आप लोगों को जो 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है ये साल, उसके जो आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर देते स्कूल्स में जो देते, या फिर आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर होना प्रैक्टिस करने के वास्ते, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वर्चुअल अकेडमी। आप लोगों को ID मेंशन कर देता हूँ और लिंक भी मेंशन कर देता हूँ, वो ज्वाइन करो। वहाँ पे कॉन्स्टेंटली मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट PDF जो 10th में आप लोगों को बहुत काम में आने वाले वो अपलोड करते रहता हूँ। फिर उसके बाद बेस्ट टीचर फ्रॉम होम यू अंडरस्टैंड बेटर, ये आप लोगों के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला है। आप लोग देखे होंगे स्कूल्स में आप लोगों को रहता सिंगल टीचर्स रहते, आप लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर डाउट किससे पूछना। तो आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया, समझो आप लोगों को बायो के अंदर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन को आप लोगों को फर्स्ट बेसिस समझ में नहीं आया तो वो आप लोगों को मालूम कैसा करना। आप तेलंगाना बोर्ड के आप ऊपर से तेलंगाना बोर्ड में बोलता यूट्यूब पे सर्च भी करे तो आप लोगों को क्या दिखता, तेलुगु में वीडियोस रहेंगे। तो इसलिए मैं एक चीज लॉन्च करने वाला हूँ, लास्ट में आप लोगों को समझाऊंगा क्या है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ लास्ट में। फिर उसके बाद क्या है आंसर राइटिंग स्किल्स। व्हाट इज दिस आंसर राइटिंग स्किल्स? आप लोगों का जो पेपर रहता है उसके ऊपर आप लिखने का तरीका क्या है, आंसर कैसा लिख रहे, स्क्रिप्ट कैसा रह रही है आप लोगों की आंसर लिखने की, उसको बोलते हैं अपन आंसर राइटिंग स्किल्स। अगर किसी को आंसर राइटिंग स्किल्स कैसा लिखते हैं, आंसर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसा करना, वो स्ट्रैटेजी देखना है तो आप लोगों को कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को डिटेल में उसके बारे में समझाता हूँ। समझ में आना? फिर उसके बाद अपन क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQs भी बोल सकते हैं अपन। PYQs का मतलब क्या है? PYQs अपन बोलते हैं
फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हो आप लोग मिनिमम बेयर मिनिमम 2022 से, जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ, या फिर अगर कोई 2018 से भी करना चाह रहे हैं उतना कर सकते, जब से पेपर चेंज हुआ वहाँ से 2025 के सप्लीमेंट्री प्लस रेगुलर पेपर्स प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को आइडिया होता है कि पेपर कैसा आता है। कौन से टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली आस्क है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, वो क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को आंसर राइटिंग स्किल्स, ये हो गया। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत ज़्यादा बच्चों की कंप्लेन आती है कि टाइम मैनेज नहीं कर सके एग्जाम के टाइम पे। रहता पेपर आप लोगों का 3 घंटे का, अराउंड 3 आवर्स का, तो आप लोगों का लिखने का आपको स्ट्रैटेजी बन जाती है कि 4 आवर्स में आप लोगों का पेपर होने की स्पीड, आपकी स्पीड से ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप 4 घंटे सोच के नहीं जाते, लेकिन आंसर कितना लिखना, प्रिसाइज कितना रहना, आप लोगों को उसकी नॉलेज के हिसाब से आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते। तो वो एक बहुत ज़्यादा की इम्पॉर्टेंट रोल इसका भी रहता है आप लोगों के पेपर लिखने की स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद आप लोगों का ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब तक तो 20 मार्क्स के हैं, अब आगे कितने हो सकते हैं वो नहीं मालूम। आप लोगों को अगर कुछ अपडेट आई तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अपन 20 मार्क्स के हिसाब से 20 मार्क्स प्लेस अ मेजर रोल इन योर पेपर। अगर आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर हो गया आप, तो 35 मार्क्स का तो आप लोगों को वो रहता पासिंग। अब लास्ट ईयर 28 था 80 मार्क्स के पेपर पे, 35 में से आप लोगों को लाना रहता अप्रॉक्स 35 में से अप्रॉक्स क्या 35 पासिंग है बोलते 20 मार्क्स का MCQ हो जा रहे हैं आप लोगों को। इसमें से आप लोगों के अराउंड 18 भी सही हो गए तो आप लोगों को मेजर चंक आप लोगों के पासिंग मार्क्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता। इसलिए MCQs प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें PYQs प्रीवियस क्वेश्चन के भी MCQ आ सकते हैं, और नए मॉडल के MCQs भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आप लोगों को। अगर इसके ऊपर आप लोगों को किसी चीज़ में भी डाउट आ रहा तो मैं आप लोगों के यहाँ पे कमेंट्स रीड कर दूँ, पर्सनली रीड कर दूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को सोल्यूशन देखने का भी कोशिश करते हैं, या फिर आप लोगों का टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे भी आप लोगों का क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल लीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच रहा हूँ। फिर आगे आप लोगों का मेन चीज़ जिसके बारे में आप लोग इंतजार कर रहे थे वो मैं आप लोगों को समझाऊँ। हाँ सुनिए, तो सो आई एम जस्ट राइट मी अगेन। So this was my surprise. I am going to launch a free. This is completely free. I am going to launch a completely free YT course for SSC student, जिसमें आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। फ्री रहेगा, 1 रुपया भी देना नहीं रहेगा आप लोगों को। उसके अंदर क्या आएगा आप लोगों को, फर्स्ट आप लोगों को पूरा कंप्लीट लेसन्स के थियोरी कोसे बायो एंड फिजिक्स, दिस दोनों सब्जेक्ट का मैं पढ़ाने वाला हूँ।